छतरपुर में कलेक्टर के आदेश पर आज अचानक नगरपालिका अमला बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए नालियों पर पक्के निर्माण को तोड़ने पहुंच गया और कार्यवाही करते हुए बंद दुकानों के बाहर बनी नालियों के ऊपर पक्के निर्माण पर हथौड़ा चलाते हुए उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। नगरपालिका की इस कार्यवाही के खिलाफ दुकानदार इकट्ठा हो गए और नगरपालिका की कार्यवाही का विरोध करने लगे। विरोध को देखते हुए नगरपालिका ने इस कार्यवाही को कलेक्टर का आदेश बताते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया, जिस पर व्यापारियों ने कहा कि बिना सूचना के पहले जो निर्माण तोड़ा गया उसका निर्माण कर फिर जाकर आगे तोड़ने की कार्यवाही करें। व्यापारियों के विरोध की खबर पाते ही कांग्रेस विधायक भी अपनी राजनीति करने व्यापारियों के पास पहुंचे और नगरपालिका की कार्यवाही का विरोध करते हुए व्यापारियों का साथ देने की बात कहने लगे। मातेले जी, आज किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या है? नगर पालिका द्वारा ये कार्रवाई चल रही है। मैंने सीएमओ को खुद फोन लगाया। सीएमओ साहब कह रहे थे मेरे द्वारा ये कार्रवाई नहीं हो रही है, कलेक्टर के आदेश से हो रही है। व्यापारी सब तैयार है इस कार्रवाई के लिए, पर व्यापारियों की मांग ये है कि पहले आप इसको तोड़ दिया है तो इसको आज उठवा लिया जाए। और क्या आपको करना है, नालियाँ बनाना है कि ऐसी तोड़ के रखना है, फिर आगे इसके ऊपर आगे कार्रवाई हो। जैसे उन्होंने कहा है कि रामलीला मैदान से डाकखाने चौराहे तक जाना है। सब व्यापारी इसके लिए तैयार हैं क्योंकि पानी भरता है और नालियाँ ढकी हुई हैं। सब व्यापारी शायद है तोड़ने को भी तैयार है, पर इतना पहले तोड़ के बना दें। नगर पालिका में कई साल से देखा जा रहा है कि जो टूट जाता है वो कई सालों तक टूटा डला रहता है, परेशानी जनता को उठानी पड़ती है। तो व्यापारियों ने सही मांग ये करी है कि सभी के साथ एक सा व्यवहार हो और ये जो टूटा गया है पहले इसको निर्माण करा दिया जाए, फिर आगे इसके ऊपर और कार्रवाई की जाए। सब व्यापारी इसके लिए तैयार हैं। अधिकारी वगैरह बिना मौजूदगी में अधिकारी को मैंने कई बार फ़ोन लगाया तो कोई कह रहा मैं पूजा कर रहा हूँ, कोई है नहीं। पप्पू भाई साहब को चौरसिया जी नगर पालिका अध्यक्ष ने लगाया है, उनसे फ़ोन से बात हुई है। उनने तुरंत इसको रुकवा दिया है चौक बाज़ार तक। पहले वो कह रहे हैं कि नालियों का निर्माण कराया जाएगा, उसके बाद आगे ये काम कराया जाएगा। और सीएमओ साहब ने भी यही कहा है कि मेरे द्वारा ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कलेक्टर के आदेश के द्वारा हो रही है। नगर पालिका के कर्मचारी भरे, अधिकारी कोई नहीं आया। और भी विकास कार्य पड़े हुए दिख रहे हैं, ये भी ना रुक जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल शहर के कई विकास रुके हुए हैं। जैसे हमारे मौत के नाला में पूर्व पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 10 का मौत के नाला है कि मैंने संघर्ष किया, आज भी अधूरा काम डला हुआ इतनी बरसात के पास है। गुप्ता लाज के बगल का नाला पूरा अतिक्रमण खा गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। जो भी कार्रवाई हमेशा होती है व्यापारियों के ऊपर होती है, क्योंकि व्यापारी हमेशा दबा कुचला कहलाता है। इतने शहर में चारों साइड अतिक्रमण हैं, तालाबों पे अतिक्रमण में उनका ना तो कलेक्टर साहब को दिखाई दे रहा है ना नगर पालिका को दिखाई दे रहा है। व्यापारियों ने मांग रखी है कि सबसे पहले उन अतिक्रमणों को भी तो हटाया जाए जो तालाबों पे हैं, नालों पे पिकरिंग है, शमशान घाट के आसपास अतिक्रमण है, उनको भी हटाया जाए। क्योंकि शहर को सुंदर बनाना है, केवल बाजार से नहीं, शहर की सुंदरता पूरे शहर से होती है। सर, नगर पालिका के द्वारा व्यापारियों का फ़ोन किया, एक नाली निर्माण चल रहा था जो बहुत धीमी गति से चल रही है, बारिश का भी समय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे सुबह वहाँ से जानकारी मिली, चौक बाज़ार से लेके गल्ला मंडी के क्षेत्र में नालियों को सुबह सुबह तोड़ना शुरू किया गया नगर पालिका के द्वारा। मैंने मौके पर अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनको निर्देशित भी किया है कि ये एक तो बरसात के सीज़न में ये काम या तो पहले हो जाता। आज दुकानदार भाई या व्यापारी भाई हमारे परेशान भी होंगे इसको लेकिन चर्चा करने के बाद उनसे स्पष्ट रूप से एक संदेश दिया है कि आप आगे कहीं पर भी जब तक तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, जब तक इस कार्रवाई को पूर्ण नहीं कर देंगे। आपने यहाँ से वहाँ तक नालियाँ तोड़ी है, चौक बाज़ार से गल्ला मंडी तक, पहले आप इसका निर्माण कर दीजिए। मुझे उन्होंने 3 दिन के लिए आश्वस्त किया है कि मैं 3 दिन 4 दिन के अंदर ये नाली निर्माण और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी तरफ कहीं पर भी हम ये नाली तोड़ने का काम और इसको चौड़ीकरण का काम करेंगे। तब तक ये काम जब पूरा नहीं हो जाता है, और साथ ही साथ मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ हूँ। अगर उनको परेशान या परेशानी आएगी तो मैं उनके साथ हर चीज़ के लिए साथ में खड़ा हूँ, उनकी मदद के लिए हर सदैव तैयार हूँ। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।